कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज की मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। आगे बढ़ें, आगे कथा सुने तो इससे पहले थोड़ा पिछला महाराज प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद चल रहा था और उसका 58 और 59 महाराज ये 2 अध्याय हो गए थे। 59वां हो गया था। 2 अध्यायों में महाराज भगवान के पूरे ब्याह की लीला सुनाई है। विवाह प्रकरण 2 अध्याय में चला और रुक्मिणी जी का ब्याह हुआ। उसके बाद फिर जामवती, सत्यभामा, कालिंदी और सत्यामित्रा, इस तरह से भद्रा, लक्ष्मणा 8 पटरानियों से ब्याह हुआ। फिर 16,108 से ब्याह हुआ और भगवान ने सबको उनको अपने अपने जो है आवास दिए और उनको वहाँ पर आनंद से रहने लगे। आज हमारा चलेगा 60वां अध्याय। 60वें अध्याय में गृहस्थी बस गई है। भगवान कहाँ रह रहे हैं? महाराज रुक्मिणी जी के कक्ष में विराज रहे हैं, रुक्मिणी जी के भवन में विराज रहे हैं। अब रुक्मिणी जी उनको पंखा जलाती है, उनकी सेवा करती है, तो महाराज रुक्मिणी जी को ये थोड़ा अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे ही हैं, 16,107 के नहीं हैं। उनको महाराज ये थोड़ा अभिमान हो गया। अब भगवान ने सोचा ये अभिमान इनका टूटना चाहिए, क्योंकि भगवान तो किसी का अभिमान रहने ही नहीं देते हैं। रामचरितमानस की चौपाई, अरे महाराज सुनते सुनते अब तो आपको भी याद हो गई होगी, नहीं तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उतार आ रहा है महाराज। अब कि सुनहु राम करे सहजे स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काऊ। सुनहु राम करे सहजे स्वभाव, जन अभिमान न राखेहु काऊ। अभिमान किसी का रहने नहीं देते। रुक्मिणी जी को अभिमान हो गया। तब महाराज श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी की ये मान मर्दन लीला है, उनको भी इन्होंने मजा चखा दिया है महाराज। देखिए आप, अब क्रमशः कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं। इस अध्याय का इन्होंने नाम रखा है श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। उनका संवाद तो है, लेकिन संवाद में क्या है? कृतक कलह है। कृतक कलह है। कृतक का मतलब क्या होता है? बनावटी। कलह का मतलब झगड़ा, हंसी मजाक। महाराज भगवान ने तो मजाक की और रुक्मिणी जी ने उसको सच में ही समझ लिया। इसका मतलब कभी मजाक करें तो दूसरे का भी मूड देख लें, ये मजाक के मूड में है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपने मजाक की हो और फिर वो मजाक का बुरा मान जावे और महाराज जो है संवाद में विवाद हो जावे। लो आपको हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कुएं पर पानी भरने गई महिलाएं, तो पनघट पे तो महाराज, अब तो कर पनघट रहे ने, उस जमाने में तो उनके भी बड़ा ठाठ निराले थे साहब। पनघट पे जाने के भी महिलाएं बड़ी वहाँ बातें करती थी। पूरे गांव के समाचार वहीं सुन लो आप। तो वो एक महिला पानी भर रही थी, दूसरी आई, जो आई वो मजाक के मूड में थी। जब मजाक के मूड में थी महाराज, पनघट पर चढ़ी और अपनी साथ वाली सहेली से मजाक करी। उसने कहा आओ बहन जी लड़ें। अरे पनघट पे तो लड़ाई भी हो जाती थी महाराज, हैं? तुम उधर किसको, हम इधर किसके हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग उसमें वो पट्टियाँ रहती थी।
उसने तो मजाक की, कहा आओ बहन जी लड़ें। दूसरी महाराज घर से लड़के आई थी, उसका मूड खराब था, बिना मूड देखे कह दिया उसने तो कि आओ बहन जी लड़ें। महाराज उसने कह दिया क्या लड़े? अरे लड़े मेरा जूता। आह, अब इनके गुस्सा आ गया महाराज। कहा जूता? जूता है तो मार तेरे कसम के सिर पे। महाराज अब उसको भी गुस्सा आ गया, तेरे कसम पे तेरे कसम पे तेरे कसम पे। इस तरह होते होते महाराज दोनों लड़ भिड़ गई और मटके फूट गए और मटके फुड़ा करके घर आई है। हाँसी में खांसी। तो महाराज कई बार हो जाता है ऐसा। फिर बात, अरे यार मैं तो मजाक की थी आपसे, यार ये खूब भली मजाक की तुमने। अरे किसी के घर जाके कह दो कि महाराज आपके ब्याई जी साहब है ना, गोविंदाई नमो नमो के, अब वो रोने पीटने लगे, ब्याई जी के घर चले गए वहाँ। अब वहाँ देखो तो ब्याई जी खुद ही जो है वो सेविंग कर रहे हैं ब्याई जी महाराज। बताओ, उनको देखा, फिर उनसे कहा यार तुमने ये गलत सूचना क्यों दिया? अरे मैं तो मजाक की थी आपसे। तो मजाक का भी महाराज समय, परिस्थिति, काल, वातावरण, पर्यावरण, सहन शक्ति, इन सबको मजाक देख के मजाक करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर रुक्मिणी जी से मजाक की। क्या मजाक की, पूरी कथा सुनते हैं। श्री शुक उवाच करहि चित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद भैष्मी व्यजनेन सखी जनैः। करि चित्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, एक दिन की बात है कि समस्त जगत के ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे और रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ भगवान को पंखा जलती हुई महाराज अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी। श्री भगवान उवाच। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मजाक, यहाँ से मजाक शुरू हुई। राजपुत्रीप्सिता भूपहि लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोदार्ये बलोर्जितैः। हे रुक्मिणी जी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास महाराज लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, और जो बड़े प्रभावशाली और धनवान हैं, सुंदरता, उदारता और बल में भी जो है महाराज वो हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे राजा लोग तुमसे विवाह करना चाहते थे। हे राजपुत्री भूपई इप्सिता, राजा लोग आपसे ब्याह करना चाहते थे और विशेषता बताई दी, और लोकपालों जैसी संपत्ति, महाराज बड़े प्रभावशाली, बड़े धनाढ्य, बड़े सुंदर, बड़े उदार, बड़े बड़े राजा लोग महाराज आपसे विवाह करना चाहते थे, आपने उनसे ब्याह क्यों नहीं किया? तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा, जो आपको चाहते थे, आपके लिए जी जान लुटाने वाले थे महाराज, आपने रुक्मिणी जी उनको क्यों छोड़ दिया? चैद्यादीन स्मरदुर्मदान, है शिशुपाल जैसे, शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को महाराज आपने छोड़ दिया, जो कामोन्मत्त होकर के आपके याचक बने हुए थे। अर्थिनः, चैद्यादीन अर्थिनः, है ना। चैद्य का मतलब चेदी नरेश, चेदी उनका नगर का नाम है महाराज, है। आपके ऊपर दिल और दौलत वो लुटाने वाले थे, ऐसे शिशुपाल बड़े बड़े वीर योद्धा थे, है। रुक्मिणी जी आपने उनको छोड़ दिया। और जबकि दत्ता मात्रा सुपित्रा च, कौन कौन नाम आपको देना चाहते थे महाराज? आपके भाई आपको देना चाहते थे, पिताजी की भी अनुमति मिली गई थी, और इस प्रकार महाराज आपकी तो सगाई भी हो गई थी, सारे मंगल कार्य भी हो गए थे। फिर कस्मानो वृषे समान, ऐसे वीरों को आपने छोड़ दिया और हमारे जैसे वीरों को आपने जो है हाँ, ऐसे वीरों को आपने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? बताओ। तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा चैद्यादीन स्मरदुर्मदान
दत्ता भ्रात्रा सुपित्रा च कस्मान्नो ववृषे समान। असमान ववृषे, हम जैसों का आपने वर्ण किया है, हम जैसों को अपना पति स्वीकार किया, और ऐसे लोगों को कस्मात न ववृषे, ऐसे लोगों का वर्ण आपने क्यों नहीं किया। ये महाराज भगवान ने बात कही। और ये भी कहा कि ययोरात्म समम वित्तम जनैश्वर्य कृतिर्भव तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमा धमयो क्वचित। रुक्मिणी जी, ब्याह उसी से करना चाहिए महाराज जिनका धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय अपने समान होती है, इनसे आपस में ब्याह होना चाहिए, उनसे विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। महाराज जो अपने से ऊंचे हों या अपने से नीचे हों, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। अब ज्ञान दे रहे हैं उनको, रुक्मिणी जी को। कब? महाराज जब प्रद्युम्न जी महाराज पैदा हो गए हैं और सम्रासुर को उन्होंने मार दिया, पत्नी भी उनकी आ गई, ये मायावती, बेटे बहू घर में हैं, बताओ महाराज। और अब करें दादाजी बा से, दादी से, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, वो तो मजाक कर रहे हैं, गृहस्थी में हो जाती है सिर्फ नोक जोक महाराज है। और ये भी करें कि महाराज ये समान हो। हमारे नीति में भी एक श्लोक है, ययोरेव समम वित्तम, जिनके पास समान बल हो, ययोरेव समम बलम, धन और बल जिनमें समान हो, तयो विवाह हो मैत्री से, विवाह और मित्रता उन्हीं से कीजिए। न उत्तम हो न मध्यम, जो महाराज ऊंचा भी न हो और नीचा भी न हो, बराबर वालों से संबंध करना चाहिए है। आपने हम जैसों से ब्याह कर लिया, जबकि आपके लिए तो बहुत बहुत दिल लुटाने के लिए तैयार बैठे थे महाराज। नारद जी महाराज जब गए थे राजा हिमांचल के यहाँ, पार्वती जी का हाथ देखा, खूब भविष्यवाणी की और चले आए। इसके बाद में मैना ने कहा हिमालय से कि देखो महाराज पतिदेव, ये बाबा जी आए, पता नहीं क्या क्या उल्लूल जुलूल कर गए हैं, हमारे इन महाराज जी की बातें समझ में नहीं आई है। नाथन मैं समझे मुनि बैना, महाराज मेरे को तो इन महाराज जी की कुछ बातें समझ में नहीं आई है। आप क्या आई हो तो आई हो, फिर भी महाराज पार्वती मुझे प्राणों से प्यारी है, उसके लिए अच्छा वर देखना, हमारे अनुकूल देखना। कितनी सुंदर चौपाई लिखी है महाराज माँ, वो मैना करिए हिमालय से कि जो घर बर कुल हो ही अनुपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल हो ही अनुपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। महाराज घर बर और कुल, ये आजकल जो करते हैं ना फेसबुक से शादी ब्याह, फिर उनमें इसी तरह होते हैं झगड़े। बस वो तो चंद अपनी केवल है बातें चित्ते की, बस अरे ये हमको पसंद है, ये हमको पसंद है। अरे महाराज उनके घर को देखो, उनके माता पिता से मिलो, उनका कुल खानदान देखो। इसीलिए महाराज फिर जितनी जल्दी ब्याह होता है फिर उतना ही जल्दी तलाक भी हो जाता है। पश्चिम की सभ्यता अब जो है इधर आने लगी है, इसीलिए वहाँ तो महाराज हर कोई पति कहेगा कि मेरी 35वीं पत्नी है, और पत्नी भी कहती कि हमारे ये 36वें पति हैं। फिर बस जोड़ते रहो तोड़ते रहो, जोड़ते रहो तोड़ते रहो। और हमारे यहाँ तो महाराज वो पंडित जी महाराज जब ग्रंथि बंधन करते हैं तब वो तो महाराज यूँ कहते हैं ये तो 7 जन्म तक का है। फिर महिलाओं से पूछो तो वो भी महाराज 1 जन्म का ही कहते कि एक ही बहुत है महाराज। बस कई अंकल भी कह देने महाराज एक ही बहुत है, एक ही बहुत है। कुछ 2 भी बता देते हैं, 3 भी बताते हैं। हमारे यहाँ तो महाराज देखो आप, सती महारानी शिव जी को ब्याही
और मरते समय भी भगवान का ध्यान रहा, शंकर भगवान का। सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उस समय भी, देह त्यागते समय भी उनको ध्यान है भगवान विष्णु से, उन्होंने यही मांगा, जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव ही हमारे पति बने हैं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी अब रगर हमारी, बरऊँ शंभु न रहूं कुंवारी। करोड़ों करोड़ों जन्म में भी हमारी यही इच्छा रहेगी कि भगवान शंकर ही हमें पति मिले, नहीं मिले तो कुंवारी ही रह जाएंगे। भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं और रुक्मिणी जी जो है वो सुन रही है, मगर सुन करके आश्चर्य करी कि आज इनको क्या हो गया, क्या हो गया, शंकर बाबा के पास बैठ गई क्या है, छान ली क्या भगवान है। मन में विचार कर रही है महाराज, वो भी बोलेगी भी आगे देखना। तो अभी तो भगवान उपदेश दे रहे हैं, हाँ साहब और कहो। तो भगवान ने कहा कि यो रात्म समम वित्तम, अपने बराबर जिसके पास धन बल हो, भुजबल हो, जन्मैश्वर्य कृतिर्भव है। महाराज ऐश्वर्य हो, सुंदरता हो, संसार का ऐश्वर्य हो, तयो विवाहो मैत्री च, उनमें ब्याह होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। न उत्तमा धमयो क्वचित, उनसे ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। वेदर्भे तद विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया, वृता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। हे वेदर्भी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण, अदीर्घ समीक्षया, दीर्घ समीक्षया मतलब दूरदर्शी, अदीर्घ समीक्षया मतलब अदूरदर्शी। आपने रुक्मिणी जी ये तो जो है दूरदर्शी होने का परिचय नहीं दिया, आपने कुछ विचार नहीं किया, बिना जाने बूझे आपने हम जैसे गुणहीन व्यक्तियों का वर्ण कर लिया। भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा, अरे हमारी प्रशंसा तो भिक्षुक लोग करते हैं, सुदामा जी करते हैं, देख लो आप क्या संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। नारद जी महाराज करते हैं, तो देख लो महाराज उनकी तो शादी ब्याह भी नहीं हुआ, घूमते रहते हैं और कहते रहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बस पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी नहीं है, महाराज अकेले ही हैं। तो भिक्षु भी ऐसे जो भिखारी, देख लो आप, ऋषि मुनि जितने भी थे महाराज, मधुकरी से ही तो जीवन चलता था उनका, समाज ही तो पालन पोषण करता था, तो भिखारी हुए कि नहीं हुए हैं? ऐसे लोगों ने आ करके और महाराज वो आपके वहाँ चले जाते थे, आपके पिताजी उनको अच्छी खातिरदारी करते थे, खीर मालपुए रसगुल्ले खिलाते थे, और वो कहते थे महाराज जैसे आयर द्वारिका शिव भगवान कृष्ण देव भगवान। महाराज आप उन बाबा जियों की बातों के लपेटे में आ गए और हम जैसे गुणहीन महाराज व्यक्ति का आपने वर्ण कर लिया, ये अच्छा नहीं किया। हम तो ये कहते हैं रुक्मिणी जी अभी भी समय बीता नहीं है, बता बेटे बहू आ गए हैं अब भी करें। अथ आत्मनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय सभम एन त्वामासित सत्या इहा मूत्र च लप्स्यसे। रुक्मिणी जी अभी कुछ समय बिगड़ा नहीं है, तुम अपने रूप के योग्य किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर लो, अभी भी समय बीता नहीं है।
आप चाहो तो हमें छोड़ दो और महाराज कोई दूसरा क्षत्रिय हो उसके साथ अपना विवाह कर लो, क्योंकि हमसे तो तुम्हारी कोई आशा की पूर्ति हो नहीं सकेगी है। और कोई अच्छे धनाढ्य ऐसे लोगों का यदि आपने आश्रय लिया तो महाराज आपकी इस लोक में भी और परलोक में भी जितनी भी अभिलाषाएं महाराज वो सब पूरी कर देंगे। आपको हवाई जहाज में घुमा देंगे, आपको कई जगह की यात्राएं करा देंगे। ये कहा महाराज भगवान ने। और ये महाराज देखो आप और करें अभी तो, अभी उनके प्रवचन रुके नहीं हैं, और प्रवचन दे रहे हैं भगवान। चैद्य साल्वल जरासंध दंतवक्त्रादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामोरुः रुक्मी चापी तवाग्रज। चैद्य यानी शिशुपाल, शिशुपाल है महाराज, साल्व है, जरासंध है, दंतवक्त्र आदि जो राजा लोग हैं ये महाराज ये हमसे सब रुष्ट हैं, हमसे द्वेष रखते हैं। रुक्मी चापी तवाग्रज है, और तुम्हारे जो बड़े भाई साहब हैं रुक्मी जी, वो रुक्मी जी भी हमसे द्वेष रखते हैं। इन सबको तो हमने नाराज कर दिया। आप आ गए तो सब आपसे भी नाराज हो गए, तो ये काम अच्छा नहीं किया। इनमें से जो अच्छा लगे आप उसके साथ ब्याह कर लीजिए। तेषां वीर्ये मदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासी मया भद्रे तेजोपहरता सताम। और फिर देखो रुक्मिणी जी बात है कि हमारा आप में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बताओ, हम आपको लाना भी नहीं चाहते, जबकि ब्राह्मण देव आया ना है तत्काल रवाना हो गए। महाराज रुक्मिणी जी ने आपको याद किया है, तत्काल चले गए। अब ब्राह्मण देवता से कहने लगे मैं उसको वैसे ही हर लाऊंगा जिसे लकड़ियों को मत करके उनसे अग्नि प्रकट कर ली जाती है। मजाक कर रहे हैं, अब ये तो बहुत गंभीर मजाक है, बताओ महाराज हैं। ये कहा जी हमारा तो आप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, देखो, मगर चूंकि ये जो मैंने राजा लोग गिनाए हैं महाराज ये सब के सब महाराज बल पुरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मानमर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं था। बताओ, सामान्य पुरुष से मान लो आज अपनी धर्म पत्नी से कह दे हैं बेटे बहू पोता पोती होने के बाद, महाराज भगवान कृष्ण के 10-10 हर रानी से 10-10 लड़के एक एक लड़की पैदा हुई है, 1,60,000 के आसपास हो गए ना। और अब करें दादाजी तो फिर क्या करेगी वो महाराज कोई आरती करने वाली है नहीं। और महाराज आम आदमी केजरीवाल जी महाराज का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उसको लेकर के भिड़ जाएगी है। अब होश आया तुम्हें, जब अपनी उम्र जो है 70 के आसपास पहुंच रही है, 70-80, अब करिए दूसरा ब्याह कर लो। भले कहे आपने लो निपटाते हम आपको, हम दिखाते तुम्हें कैसे ब्याह होता है। यहां तक कि भगवान ने प्रवचन दिए रुक्मिणी जी को। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानामविश्लेषात् दर्पघ्न उपहारमत्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रहे परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान से एक क्षण भर भी अलग नहीं रहती थी, एक क्षण भर भी अलग नहीं रहती थी। इसी से उनको यह अभिमान हो गया था कि मैं ही इनकी सबसे प्यारी रानी हूँ। इसी गर्व को दूर करने के लिए दर्पघ्न है, दर्पम हन्ति इति दर्पघ्न, उनके दर्प को उनके घमंड को दूर करने के लिए भगवान इतना कह करके चुप हो गए। अब तो ये चुपाई सटीक है महाराज कि सुनहु राम कह रहे सहज स्वभाव जन अभिमान न राखेहु काहू। सुनहु राम कह रहे सहज स्वभाव जन अभिमान न राखेहु काहू। भगवान रुक्मिणी जी का वो अभिमान दूर करना चाहते थे। बताओ, पहले गोपियों का किया,
अब इनका नंबर आ गया महाराज। वो तो सभी का करते हैं, इसलिए कहा जन अभिमान। जन में कोई भी जन हो, स्त्री हो पुरुष हो, उनके भक्त हों, पुत्र हों, पोते हों, कोई भी हो, जिसने घमंड किया और तत्काल भगवान की मिसाइल उसके ऊपर जा गिरती है और उस मिसाइल का कोई तोड़ भी नहीं है। अभिमान खत्म करके ही महाराज वो दम लेते हैं। इस प्रकार जब ऐसी वाणी सुनी है तो देखिए महाराज रुक्मिणी जी क्या स्थिति हुई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्या श्रुतपूर्वमप्रियम् आशोत्य भीता हृदि जात वेपतुः चिंतां दुरंतां रुदति जगामः। महाराज ऐसी चिंता हुई, वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने लगी। दुरंताम चिंताम रुदति जगाम। कैसी चिंता महाराज? अगाध चिंता। ऐसी उस अगाध चिंता कि उस अगाध समुद्र में डूबने लगी, क्योंकि वो तो ये मानती है कि भगवान तो हमसे कभी दूर रहते नहीं है। जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर की महाराज ये अप्रिय वाणी सुनी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, बताओ तब वे अत्यंत भयभीत हो गई, उनका हृदय धड़कने लगा और चिंता के अगाध समुद्र में समा गई। क्या कर रही है कि पदा सुजाते नखारुण स्त्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरूषितोस्तनौ तस्थावदोमुख्यति दुःखरुद्धवाक्। बहुत सारे श्लोक लिखे हैं महाराज वहाँ सुखदेव जी ने, हम तो आपको 2-4 सुना देते हैं अभी। अब महाराज क्या करने लगी वो? सुजाते न और अरुण नख स्त्रिया नखा पदा भुवम लिखन्ते। कभी कभी जब ज़्यादा चिंता होती है ना तो कहते हैं ना वो जमीन कुरेदने लगते हैं। सामान्य बोलचाल में कहते हैं अरे महाराज मैंने उसको ऐसा डांटा है, नीचा मुँह करके जमीन कुरेदने लग गया। रुक्मिणी जी ने अपने पैरों से जमीन कुरेदी है, अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा युक्त चरणों से महाराज धरती कुरेदने लगी। आँखों में अंजन लगा हुआ था, ऐसे उस अंजन वाली आँखों से महाराज गंगा यमुना बहने लगी, अश्रुधारा बहने लगी। और उस अश्रुधारा से महाराज जिसमें केसर भी लगी हुई थी, ऐसा अपना जो वक्षस्थल है महाराज उस वक्षस्थल को भिगोने लगी। भाई आंसू गिरेंगे, गाल पे होते हुए, ठोड़ी पे होते हुए वक्षस्थल पे गिरेंगे। आंसुओं में से अस्त्रों की धारा बहने लगी, जिसने रुक्मिणी जी के वक्षस्थल पर जो केसर लगी हुई थी महाराज वो केसर भी जो है बहने लगी। और क्या हुआ महाराज? मुख नीचे को लटक गया, अधोमुखी मुंह नीचे को लटक गया और अत्यंत दुख के कारण कहते हैं महाराज वाणी रुक गई। तस्था वधोमुख्यति दुख रुद्धवाक्। जब अत्यंत दुख होता है या अत्यंत प्रसन्नता होती है तब महाराज गला भराता है, फिर बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए अब बोल नहीं सकी, नीचे का मुंह करके और वहाँ की वहीं बैठी रही है। ये स्थिति हुई है महाराज। तस्यासु दुःख भयसो कविन्याष्टबुद्धेः हस्तास्तलद्बलयतो व्यजनं पपात देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन् रंभैव वायुवियता प्रविकीर्य केशान्। रुक्मिणी जी को बहुत व्यथा हुई है, असहनीय व्यथा हुई। तो महाराज अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण उनकी क्या हुई? विचार शक्ति ही लुप्त हो गई। विनष्ट बुद्धे,
बुद्धि में महाराज कुछ विचार करने की क्षमता ही नहीं रही। कम प्रवचन दिए कि हम तो आपको कम ही सुनाएं, भागवत जी में तो बहुत प्रवचन है ऐसे। और जो इस प्रसंग को पूरा पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भागवत के 10वां स्कंध है, और 10वां स्कंध का भी उत्तरार्ध, उसका 60वां अध्याय आप देख सकते हैं। तो हस्ताद क्या हुआ महाराज, इस प्रकार अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। हस्ताश्लदत वलयतो व्यजनम पपात, पपात का मतलब गिर पड़ा। क्या क्या गिरे महाराज, हाथ में जो भुजबंद था महाराज, वो भुजबंद नीचे गिर पड़ा। बताओ, इतनी सूख गई रुक्मिणी जी। जो हाथ में जो कंगन था, भुजबंद कह दीजिए, उसको वलय कहते हैं संस्कृत में। वह हाथ इतना सूख गया कि यहाँ कोहनी के ऊपर पहना जाता है उसको, महाराज वो नीचे गिर गया, कंकण नीचे गिर गया। और व्यजनम पपात है, हाथ में पंखा चल रही थी ना महाराज जी के, पंखा भी नीचे गिर गया, हाथों के कंकण नीचे गिर गया। देहश्च पपात है, खुद भी गिर गई। बताओ महाराज, खुद गिर गई, उसके हाथ का पंखा गिर गया, हाथों के कंगन गिर गए। और विक्लबधिया है, बुद्धि की विकलता के कारण महाराज वो क्या हो गई, सहसैव मुह्यन, अचानक महाराज वो तो बेहोश हो गई, अचेत हो गई, गिर पड़ी वो तो साथ नीचे। कैसे कि रंभे वायु हेता प्रविकीर केसान, महाराज सिर के जो केस थे, वो सारी जो केस सज्जा थी वो सब महाराज बिगड़ गई, केस बिखर गए। और केस बिखर गए, वो नीचे गिर गई महाराज पलंग से नीचे। हैं कैसे, वायु विहता रंभा एवं, जैसे मानो आंधी का अंदर आया हो और केल का पेड़ हो, और जैसे मानो वो केल का पेड़ नीचे गिर जाता है, रुक्मिणी उसी तरह से धम्म से नीचे गिर गई। अब महाराज भगवान को अब तो बड़ा जो है पश्चाताप हुआ, कहा यार अपन तो मजाक कर रहे थे, ये तो इसको सच में ही समझ गई, तो सच में तो समझेगी इसे, आपने जो है बात इसी कही है, कभी तो ऐसा कहा नहीं, अब अचानक ऐसा कहा है तो महाराज तो इसको सच समझ गई। तदृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़िम जानन्त्य करुण सोन्वकंपत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, श्री कृष्ण जब देखा कि मेरी प्रियसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता को नहीं समझ रही है, और प्रेम बंधनम, प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है, स्वभाव से ही श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति महाराज करुणा से भर गया। करुणा सोन्व कंपत, भगवान का हृदय भी अब उनके प्रति करुणा से भर गया। जब नीचे गिर गई, बेहोशी हो गई महाराज, तो अब तो उपचार करेंगे, हवा जलेंगे, पानी के छींटे वींटे लगाएंगे, उठाएंगे, वो तो बेहोश होकर नीचे गिर गई। अब महाराज भी साहब उतरे नीचे पलंग से। पर्यंकाद अवरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा केशान समुह्ये तदवक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना। यहाँ भगवान क्या हो गए हैं, चतुर्भुजा है, चतुर्भुज भगवान, क्योंकि दो भुजाओं से तो काम चलता नहीं, भगवान चतुर्भुज कभी कभी बनते हैं। अब दो भुजाएं तो उठाने में लग गई, अब पानी कौन पिलावे, आंसू कौन पूछे, भगवान के अलावा कोई वहां है नहीं। तो चतुर्भुज भगवान पलंग से खट से नीचे उतर पड़े झट से, और रुक्मिणी जी को महाराज उठा लिया है, उनके खुले हुए केश पासों को बांधा है, और फिर अपने जो शीतल करकमल हैं उन करकमलों से महाराज उनका मुंह पोंछ दिया। पद्म पाणिना तदवक्त्रम प्रामृजत, अपने करकमलों से रुक्मिणी जी के मुखारबिंद का उन्होंने उनको पोंछ दिया है। प्रमृज्या शुकले नेत्रे स्तनौ चौपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन अनन्य विषयाम सतिम। भगवान ने उनके नेत्रों से
जो आंसू बह रहे थे महाराज, उन आंसुओं को पोंछ दिया, और आंसुओं से जो उनका वक्षस्थल महाराज भीग गया था, भगवान ने महाराज उन वक्षस्थल को भी पोंछ दिया। और अपने से अनन्य प्रेम रखने वाली जो रुक्मिणी जी है, उन रुक्मिणी जी को, सती रुक्मिणी जी को महाराज उन्होंने अपनी भुजाओं में उठाया है, भर करके उठाया है और अपने हृदय से लगा लिया है। बताओ, ऐसे करुणा करते हैं भगवान। अब भक्ति कहते हैं महाराज कि अगर हमारे ऊपर थोड़ी भी तकलीफ आई महाराज, हम आपको क्यों ढोक लगाएं, क्यों प्रसाद चढ़ाएं, क्यों माला और नारियल चढ़ावें महाराज। यहाँ तो रुक्मिणी की हालत देख लीजिए, जब गिर गई, बेहोश हो गई, मरणासन्न हो गई, तब महाराज भगवान ने कृपा की है। श्री भगवान उवाच मामा वेधर्व्यसूये था जाने त्वां मत्परायणं त्वद्वचः श्रोतुकामेन शैल्याचरितमंगने। हे अंगने, हे विदर्भ नंदिनी, है तुम मुझसे बुरा मत मानना। ये फरमाया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मत परायणाम त्वाम अहम जाने, आप मेरे ही परायण हो, इस बात को मैं जानता हूं महाराज। हे प्रिय, तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए, त्वद्वचः श्रोतुकामेन, आपकी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए मैंने ये हंसी मजाक की थी कि रुक्मिणी जी भी कुछ हंसे मजाक में कुछ कहेगी, हैं? मगर उन्होंने तो उनकी बात को सच ही मान लिया। आज की महाराज महिलाएं होती तो अरे महाराज वो खुद कह देती कि तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या, 16,108 लाए हो, पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा तो 50 और ले आओ। ऐसी कई पुहड़ बातें कहती महाराज। भागवत यही सिखाती है महिलाओं को किस तरह सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता से महाराज घर चलते हैं, उग्रता से घर नहीं चलते हैं। कभी एक गरम और एक नरम, कभी फिर कोई गरम फिर कोई एक नरम। यदि ये चलता रहेगा तो घर भी चलता रहेगा। दोनों गरम हो जाते हैं तो फिर तो देखो आप, फिर कोर्ट में जाते हैं लोग, तलाक सलाक ले लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन जो है सारी सिद्धियों को देने वाली होती है, इसलिए मौन बहुत बड़ी चीज है। रुक्मिणी जी मौन हो गई। अब भगवान कह रहे हैं, पहले भी प्रवचन दे रहे थे, अब प्रवचन सुनो इनके। ये कह रहे हैं, अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नर्मयिनी यते यामः प्रियया भीरुभामिनी। है भय मानने वाली प्रिय महाराज, घर के काम धंधों में फंसे हुए जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए यही तो एक सुंदर अवसर है। अयम ही परमो लाभ है, यही तो एक सुंदर अवसर है। क्योंकि महाराज दिन भर काम धंधों में फंसे रहते हैं। आप कहें महाराज शासक वर्ग हैं, तो शासक वर्ग को भी महाराज आपसे हमसे ज़्यादा चिंता रहती है। उनको अपने और पराये दोनों से चिंता रहती है। सीमा पर शत्रु आक्रमण कर दे, अपने यहाँ अपने खिलाफ कोई विद्रोह कर दे। अरे भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण बलराम जी गए पांडवों से मिलने हस्तिनापुर, उसके बाद ही उनके खिलाफ ही विद्रोह हो गया महाराज। वो शमंतक मणि, बताइए महाराज, उस शमंतक मणि को देखो सत्यजीत से किसने छीन लिया। वो था, किसका नाम था, सतधनवा, बताओ। और उनका साथ किसने दिया, अक्रूर जी जैसों ने, बताओ, कृतवर्मा ने, इन सब ने उनका साथ दिया। यदि भगवान वहाँ रहते तो ऐसा थोड़ी होता। फिर भगवान आए से उनको मालूम हुआ ही से, फिर वो लीला आप सुन ही चुके हैं। तो कहा गृहस्थी के धंधों में फंसे रहता है आदमी, फंसा रहता है, तो कम से कम घर आ जाए तो धर्म पत्नी से थोड़ी मजाक कर लें तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, और क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी की बातें याद आती है मेरे को, पद पद पर याद आती है। क्या चौपाई लिखी महाराज उन्होंने। गृह कार्य नाना जंजाला
ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला, घर के जो काम हैं नाना जंजाल हैं। जंजाल का मतलब चलती फिरती जाल। ऐसा नहीं कि घर में ही रहेगी वो जाल। महाराज रास्ते में आप जा रहे हैं, वहाँ भी आपको कोई प्रिय अप्रिय समाचार मिल सकते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, कई जंजाल हैं। और वो क्या हैं? ऐसे दुर्गम पर्वत पहाड़ और समुद्र नदियों के समान हैं। मतलब जीवन में कांटे और पत्थर बिछे हुए हैं। दो तरह की दौड़ होती है ना, एक सामान्य दौड़ होती है और एक बाधा दौड़ होती है। बाधा दौड़ में जगह जगह वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, उनको लांघते हुए जाना है। तो किसी के वो बैरिकेड्स कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के थोड़े नीचे आते हैं, किसी के ऊपर आते हैं, आते सबके जीवन में ही है। तो भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं उनको कि जो गृहस्थी लोग हैं वह घर के काम धंधों में फंसे रहते हैं। महाराज अधिकांश बीपी शुगर के डायबिटीज मिलेंगे आपको। अब घर आवे तो कम से कम गृहस्थी है तो धर्मपत्नी से थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर ले, यही तो सुंदर अवसर है। और वो महाराज मजाक को उल्टी मान जावे तो महाराज फिर वो हंसी मजाक भी उल्टी पड़ जाती है। महाराज सुंदर अवसर है कि वे अपनी अर्धांगिनी के साथ हंसी मजाक में कुछ समय बिता सके, ये कहा भगवान। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, सेवम भगवता राजन वैदर्भी परिशांत्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम प्रेत्याग भयम जहो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया, धीरज बनाई, ढाढ़स बनाया महाराज, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में ये भाव जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। अब मालूम हुआ कि ये तो हमें ऐसे ही मजाक कर रहे थे। खूब अच्छी मजाक करी महाराज, हैं। जो भी गृहस्थी इस कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे उनको कम से कम ये भान हो जाएगा कि भाई मजाक भी करो तो जरा मूड देख के करना, कहीं ऐसा ना हो कि मजाक उल्टी ही पड़ जावे। अरे महाराज, भगवान ने तो उनसे ऐसी सी बातें कही थी। बहुत लंबा अध्याय है, लगभग मतलब 10-15 प्रश्न दाग दिए। लो आपको 2-4 प्रश्न सुनाते हैं उनके। कहा, रुक्मिणी जी, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे गुणों का तो ये भिखारी लोग ही बखान करते हैं। भगवान ने कहा कि हम निर्गुण हैं, फिर क्या कहा, हम अकिंचन हैं, फिर क्या कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर क्या कहा, धनाढ़ लोग हमारा भजन नहीं करते हैं। शिशुपाल, जरासंध, कंस, ये क्यों मानेंगे? इनको नहीं मानते हैं। और सभी राजा हमसे बैर रखते हैं। बात भी सही है। भगवान कृष्ण के कितने बैरी बताओ। हम राज सिंहासन से रहित हैं, इनके खानदान का है, हमारे तो खानदान का ही कोई नहीं बैठा, न बैठेगा। बताओ। हम राजाओं के भय से समुद्र में छिप जाते हैं, द्वारिका में छिप गए ना। हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण नहीं करते हैं, हमारे काम भी उटपटांग हैं। भिखारी लोग ही हमारी प्रशंसा करते हैं, सुदामा जैसे, नारद जी जैसे। जो हमें भजता है वो हमारा दुख पाता है। ऐसे और भी कई प्रश्न किए हैं। अब भगवान का तो नंबर निकल गया महाराज, लेकिन फिर रुक्मिणी जी ने इन सारे प्रश्नों का बड़ा सटीक जवाब दिया है महाराज इस अध्याय में। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम तो निर्गुण हैं। उन्होंने कहा, ये तो ठीक ही तो बात है, आप तो निर्गुण ही तो रहेंगे, क्योंकि गुण प्रकृति के हैं और वो प्रकृति तो आपके अधीन है। सत्य रज तम, ये 3 गुण, इससे तो दुनिया बनती है, आप थोड़ी बनते हो। इसीलिए निर्गुण अगर आप है तो ठीक ही तो बात है।
आप निर्गुण ही तो हैं। हमारे पास कुछ नहीं है हाँ, तो कुछ रखने का ठेका तो आपने दुनियादारी को दे दिया, दिन रात लगे रहते हैं। धनाढ़ लोग भजन नहीं करते हैं, अरे महाराज आप ही नहीं करने देते हो, इतना धन दे देते हो कि उनको भजन करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे उन्होंने कहा समुद्र में छिप जाते हैं। कहा बात सही है, हमारे पूरा जो शरीर है उसका जो है समुद्र भाग कहाँ है? हृदय तो है, हृदय समुद्र है। तो महाराज आप तो सब जो अपने भक्त हैं उनके हृदय रूपी समुद्र में आप विराम करते हैं। तो ऐसे करके रुक्मिणी जी ने उनके जितने प्रश्न थे भगवान के, उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया। महाराज अब भगवान की भी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, चुप हो गए। अंत में रुक्मिणी जी ने कहा कि एक बात जरूर है कि जो महिला पुरुष के अनुरक्त न हो, विरक्त हो, उस विरक्त महिला को उसको पुरुष को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जैसे कहते हैं जैसे अम्बा नैवालिकमहं मन्ये बचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव ही प्राया कन्याया शाद्रति क्वचित। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो कहा कि किसी अनुरूप वर का वर्ण कर लो, मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के प्रति, एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में प्रीति रहती है। विषम पितामह हरलाए थे। अब यहाँ जब उनसे ब्याह करने लगे महाराज, तो अम्बा ने कह दिया, उन्होंने कहा महाराज हम तो राजा साल को चाहते हैं, हम तो वहाँ जाना चाहते हैं। तो भेज दिया। और यदि नहीं भेजते तो महाराज वो तो यहाँ से विरक्त ही रहती। कई जब अनमेल ऐसे हो जाता है ना, तब देखो घर वालों को इनको पता नहीं क्या जहर दे के मार मुर के पैसा कौड़ी ले ला के भग जाती। जो विरक्त महिलाएं होती है वो घर बिगाड़ देती है, अनुरक्त महिलाएं घर सुधार देती है। तो रुक्मिणी जी ने कहा यह बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अनुरक्त जो महिलाएं हैं उन्हीं से विवाह करना चाहिए। जो विरक्त हैं, आप में उनका मन नहीं है, तो ऐसे जो है महाराज उन महिलाओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। गूढ़ायाश्चापि पुंसल्या मनोभेति नवम नवम बुधो सतिम न बिभ्रेयात ताम बिभ्रद उभयच्युतः। रुक्मिणी जी ने कहा उल्टा भाषण दे रहे उनको, भगवान को। सुनो महाराज, जो कुलटा स्त्री हैं उसका मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। कुलानि अटति इति कुलटा है। जो महाराज कुलों पर घूमती रहे, कुल का मतलब वंश परिवार, हर परिवार में चली जाए, उसका कोई बंधन नहीं, उसका एक जगह कोई आसक्ति नहीं। जिसकी आसक्ति हर घर में हो उसको कहते हैं कुलटा। कुलानि अटति भ्रमति गच्छति वा है सा कुलटा, वह है कुलटा। जो कुलटा स्त्री है उसका मन विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इसी कुलटा स्त्री को अपने पास नहीं रखें। देखो महाराज, अभी थोड़े दिन पहले एक दो ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ महिलाओं ने अपने ही, जबकि नया विवाह हुआ था महाराज उनका, तब भी महाराज किसी ने वो सीमेंट के घोल में जमा दिए, किसी ने मेघालय में जाकर के उनकी कत्ल करवा दी। तो कहते महाराज जिनका मन अनुरक्त न हो, अब तो लड़के भी शादी ब्याह के समय पूछने लगे महाराज कि आपका कोई ऐसा पुराना दोस्त, क्योंकि माता पिता चाहते हैं हमारी मर्जी से ब्याह हो और बच्चियां चाहती हैं हमारी मर्जी से हो। और चूंकि अब हमारी बच्चियां जाती है पढ़ने, कॉलेज में जाती है पढ़ने, नौकरी करने जाती है, तो महाराज उसकी तो कई अपने बच्चों से संपर्क होता ही है। तो माता पिता को भी पूछ लेना चाहिए। शादी के बाद बिगड़े, इससे अच्छा है कि पहले ही सुलह हो जाए। माता पिता को भी संतोष कर लेना चाहिए, समझा देना चाहिए। नहीं समझे तो ठीक है भाई, क्योंकि ये जो ना वो मरे हुए भूत भी कमज़ोर पड़ते हैं। जो प्रेम का जो भूत
क्षणिक प्रेम का जो भूत, अगर ऐसा भूत न चढ़े तो हमारी जो बच्चियां हैं विदर्भियों के क्यों जावे। उसने अपना नाम हाथ में कलावा बांध लिया, अपना नाम बता दिया भारत, बस हो गए भारत के साथ में। क्या उनके, आप उनसे कहो कि ऐसा करो, हमारे मम्मी पापा को बुलाओ आपके यहाँ, या आपके मम्मी पापा को भेजो हमारे। खुद ने ही निर्णय ले लिया। बाद में क्या हुआ फिर उनकी, देखो आप दुर्दशा है। जिसको आजकल जो है एक नाम दिया जा रहा है लव जिहाद। लव जिहाद में जो कन्या फंस गई है जिंदगी महाराज उनकी खराब हो गई है। तो इसीलिए कह रही है कुए कि महाराज चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो उल्टा जो स्त्रियां होती हैं उनका मन विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखें। हाथ जोड़ ले भाई, आपको जहाँ जाना हो, आपको जो मन में भावे वहाँ आप जाइए। और इसीलिए महाराज क्या कहा, शादी ब्याह खिलौने नहीं है। ये कहते हैं लोग ये शादी ब्याह जो है ना ये कोई खिलौने नहीं है। पानी पीजिए जान छान और बेटी दीजिए जान। शादी ब्याह में आप जितना जानकारी लो महाराज उतना ही अच्छा है, फिर बाद में न पछताना पड़े है? ऐसी जो उल्टा महिला है, यदि कोई उसको अपनावेगा, उस अपनाने वाले पुरुष के यह लोग भी बर्बाद और परलोक भी बर्बाद, दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये रुक्मिणी मैया ने कहा, एक महिला ने कहा, महिलाओं के लिए कहा महाराज। पुरुष कहता तो महाराज कुछ जो है हमारी माता बहनें भड़क उठती उनसे, मगर कहने वाली भी एक सुभद्र महिला है। श्री भगवान उवाचे साध्वे तच्छ्रोतु कामैस्त्वं राजपुत्री प्रलंबिता मयोदितं तदन्वत्थ सर्वं तत्सत्यमेव हि। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, अब भगवान बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, आपकी बातें सुनने के लिए तो मैंने आपसे हंसी मजाक की थी। हे राजपुत्री, हे साध्वी, एतत् श्रोतु कामैः, आपकी इन भाषण को सुनने के लिए ही मया त्वं प्रलंबिता, हमने आपसे हंसी मजाक की थी। तुमने मेरे वचनों का जैसा अनुवाद किया है यदन्वाथ है, मयोदितम यदन्वाथ है, मया उदितम और त्वया अनुवाद है। हमने जो कहा आपने उसकी जो व्याख्या की, अनुवाद किया, तत्सर्वम सत्यमेव हि। हे प्रिय, वह अक्षरशः सत्य है। और यहाँ पर आकर के इस अध्याय का विराम हो जाता है। और हम भी देंगे वाणी को विराम। अगले अध्याय की कथा फिर अगले वीडियो में सुनाएंगे। संक्षेप में बता देते हैं, 61वें अध्याय की कथा शुरू होगी। भगवान की संतति का वर्णन होगा, अनिरुद्ध जी का ब्याह होगा। अब जब पिताजी के ब्याह में मारामारी है तो महाराज बेटे के ब्याह में पोता अनिरुद्ध जी महाराज तो पोते हैं, प्रद्युम्न जी के फिर अनिरुद्ध जी। तो महाराज बेटे के ब्याह में वैसे हुआ, संबरासुर मरा नहीं मरा, मारकाट वहाँ भी मची है, मारकाट यहाँ भी मचेगी, मारकाट चलती रहेगी शादी ब्याह में। अनिरुद्ध जी के विवाह में क्या होगा, रुक्मी की मारा जाएगा। ये रुक्मिणी जी का भाई, इसको कौन मार देंगे, भगवान कृष्ण जी के भाई बलराम जी महाराज। ब्याह जी महाराज में जंग हो जाएगा। और वो महाराज बलराम जी तो उनके पास तो मूसल है, एक मूसल में गोविंदाई नमो नमः। इस प्रकार की कथा अगले अध्याय में आएगी। तो अब देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय, मथुराधीश भगवान की जय, भोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।